नमस्ते साथियों। आइए ध्यान के ऊपर हमारे जो संवाद है उसे आगे बढ़ाते हैं। कल हमने जाना कि ध्यान के रास्ते पर आगे बढ़ने के लिए हमें ये जानना होगा कि ध्यान क्या है। जब हम बहुत ही गंभीरता से ये जानना चाहते हैं कि ध्यान क्या है, मेडिटेशन क्या है, तो हमारे सामने एक प्रश्न उठता है कि विचार क्या है। क्योंकि ध्यान क्या है जब हम ये जानना चाहते हैं तो यह भी विचार के दायरे में होने वाली ही गतिविधि है। और जब तक हम इस विचार के वर्तुल से बाहर नहीं निकलेंगे, जब तक हम ये नहीं जानेंगे कि विचार क्या है, तब तक हम विचार से परे जो ध्यान है उसके लिए आधार तैयार नहीं कर पाएंगे। तो ध्यान क्या है यह जानने के लिए हमें इस प्रक्रिया से गुजरना होगा कि विचार क्या है। जब हम ये जानने का प्रयत्न करते हैं कि विचार क्या है, हम देखते हैं कि जन्म से मृत्यु तक अनगिनत विचार हमारे मस्तिष्क में कौंधते रहते हैं। हर दिन हजारों लाखों विचार हमारे मस्तिष्क में आते हैं। तो क्या है ये विचार, क्या है ये सोचने की प्रक्रिया और क्या है ये थिंकिंग? क्या इस मूलभूत प्रश्न को आपने कभी सोचा? हमारे मस्तिष्क में ही नहीं आते ये प्रश्न, क्योंकि हम कभी गंभीरता से इन चीजों के बारे में सोचते ही नहीं। जब हम देखते हैं कि जन्म से मृत्यु तक लगातार हमारे मस्तिष्क में अनगिनत विचार चलते रहते हैं, तो यह प्रश्न स्वाभाविक है कि क्या इन विचारों को थामा जा सकता है, रोका जा सकता है? क्या ये विचार रुक सकते हैं? और जब विचार रुक जाते हैं, उस शांत मन में, चित्त की उस शांत अवस्था में क्या घटता है? ध्यान को जानने के लिए हमें इन सब मूलभूत बातों से गुजरना होता है। हमें देखना होता है प्रत्येक उस विचार को जो आसमान में एक बादल की तरह उठता है और चला जाता है। जब हम साक्षी भाव से इन उठते हुए विचारों को देखते हैं तो विचारों की तीव्रता धीरे धीरे कम होने लगती है। लेकिन यदि हम विचारों को नियंत्रित करना चाहते हैं बलपूर्वक, तो विचार और ज्यादा प्रबल होकर हम पर हावी होने लगते हैं। और जिस भी विचार को हम रोकने की प्रयत्न करते हैं, जिस भी विचार को हम दबाने का प्रयत्न करते हैं, वह और ज्यादा बल से बार बार उठने लगता है। तो विचारों पर नियंत्रण करके विचारों से पीछा छुड़ाया नहीं जा सकता। विचारों को साक्षी भाव से देखने पर, मन में उठने वाले प्रत्येक विचार पर उसकी जड़ तक जाकर देखना, उससे विचार रुकते हैं, नए नए विचार उठना बंद होते हैं और मन मस्तिष्क एक शांत अवस्था में पहुंचता है। जब मन इस शांत अवस्था में पहुंचता है जहां विचारों की कौंध नहीं है, तब ध्यान के लिए उर्वरा भूमि तैयार होती है, तब ध्यान की योग्यता बनती है और फिर ध्यान अनायास ही घटने लगता है। जब हम चाहते हैं तो ध्यान नहीं घटता, क्योंकि चाहत भी तो विचार है। और जब तक विचार है हम ज्ञात की सीमा में रहते हैं, और ध्यान तो अज्ञात की सीमाओं में है। ध्यान तो सीमाओं से परे अज्ञात से आता है। इसलिए ध्यान क्या है यह जानने के लिए हमें विचार की प्रत्येक परत को उसके गहनतम अर्थों में, उसके गहनतम स्रोत तक देखना होता है।
इस प्रकार विचार अपनी तीव्रता के साथ तिरोहित होने लगते हैं, और जब मन शांत होता है, विचार शून्य होता है, जागरूकता की प्रकाष्ठा पर होता है, तब ध्यान के लिए उर्वरा भूमि तैयार होती है। तब ध्यान के लिए हमारे मन की खिड़कियां खुलती हैं, और तब इस प्रश्न को जानने की संभावनाएं प्रबल हो जाती हैं, तब इसका उत्तर मिलने की संभावनाएं प्रबल हो जाती हैं कि ध्यान क्या है। तो साथियों, ध्यान क्या है के साथ साथ कोई व्यक्ति ध्यान क्यों करे, हमें ध्यान क्यों करना चाहिए, ये भी तो जानना जरूरी है। तो जब व्यक्ति ये जानने लगता है कि ध्यान क्या है, जब उसको ये झलक मिलने लगती है कि ध्यान क्या है, तो स्वतः ही उसको इस प्रश्न का उत्तर भी मिल जाता है कि ध्यान क्यों करें। जन्म से मृत्यु तक हमारा जो जीवन है वो क्या है? काम, क्रोध, अहंकार, मोह, लोभ, ईर्ष्या, द्वेष, प्रसन्नता, दुख, यही सब तो हमारा जीवन है। क्या इससे परे भी कुछ है? जब ये जानते हैं, जब ये जानने का प्रयत्न करते हैं, तब ध्यान की महत्ता प्रकट होने लगती है, तब ध्यान की आवश्यकता प्रकट होने लगती है। जब हम ये जानते हैं कि हमारा जीवन क्या है, जब हम हमारे जीवन का तथ्य देखते हैं, जब हम हमारे जीवन की वास्तविकता देखते हैं और हमारे लिए ये जीवन है क्या, जब इस तथ्य को देखते हैं, तब स्वतः ही ध्यान की आवश्यकता प्रकट होने लगती है। तब स्वतः ही यह जो है, इससे पार, ज्ञात से पार जाने की आवश्यकता प्रकट होने लगती है। साथियों, ध्यान क्या है, ध्यान क्यों करना चाहिए, इस संवाद में आज ये दूसरा दिन था। इस संवाद को जारी रखेंगे, जानने का प्रयत्न जारी रखेंगे कि ध्यान क्या है और ध्यान क्यों करना चाहिए। आखिर क्यों करें ध्यान? क्या ये हमारे आम जीवन से भिन्न कोई क्रिया है, या आम जीवन के प्रत्येक अखंडित कर्म में ध्यान निहित है? इन सब बातों पे मनन जारी रहेगा। साथियों, जो भी व्यक्ति रोटी, कपड़ा और मकान, इस द्विधा से बाहर हो चुका है, उसे आज नहीं तो कल ध्यान क्या है, ध्यान की आवश्यकता क्या है, जीवन क्या है, इन मूलभूत प्रश्नों का सामना करना ही पड़ेगा। क्योंकि इन मूलभूत प्रश्नों का सामना करे बिना दुख से छुटकारा संभव नहीं है। ध्यान क्या है, ध्यान क्यों करना चाहिए, विचार क्या है, और ध्यान का हमारे दैनिक जीवन से क्या संबंध है, इन्हीं प्रश्नों पर संवाद जारी रहेगा। मिलते हैं अगली वीडियो में। धन्यवाद, नमस्ते।